नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बात करने वाले हैं बहुपद का कुछ बेसिक जानकारी, बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले जो है संख्या पद्धति यानी वास्तविक संख्या से संबंधित जो भी वीडियो है, सभी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद को पढ़ने के पहले आपको जानना होगा टर्म क्या है, जैसे चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक। इसको जानने के बाद ही हम लोग बहुपद समझ पाएंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चर राशि क्या है। तो चर राशि का परिभाषा कहता है वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। आप ऐसे समझिए, आपने कोई समीकरण बनाया, क्वेश्चन मान लेते हैं क्वेश्चन हमने 2 बनाया समीकरण। तो समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 में मान लेते हैं कि x का मान 2 आ गया और समीकरण 3 में x का मान 4 आ गया। तो दोनों जगह तो x है, यानी दोनों जगह आपका x, एक जगह आया x बराबर 2 और एक जगह आ गया x बराबर 6। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमने 11 बनाया और 11 में आ गया x बराबर -17। तो देख रहे हैं कि हर जगह मेरा एक से ही है, लेकिन कहीं उसको वैल्यू दे रहा है 2 के बराबर, कहीं वैल्यू दे रहा है 6 के बराबर, कहीं दे रहा है -17 के बराबर। ठीक है, तो यह मान मेरा हमेशा वेरी कर रहा है, यानी बदल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलेंगे भाई? नहीं सॉरी, चर राशि। तो चर राशि के एग्जाम्पल में क्या होता है, x, y, z और ABC जो स्मॉल ABCD है या कैपिटल ABCD सब हो जाएगा आपका, या कैपिटल हो जाएगा ABC अप टू डॉट डॉट। और उसके अलावा आप जब भी पढ़ाई करते होइएगा तो कुछ आपको वर्ड मिलता होगा, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, ओमिक्रॉन, नियॉन, म्यू, जो भी आपका वर्ड मिलता होगा वो सब के सब आपका चर राशि के कैटेगरी में जाएगा। यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, ओमिक्रॉन जो भी है सब के सब आपका चर राशि के ही ग्रुप में जाएगा आपका। तो वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। अब बात करते हैं अचर राशि। इस चर और अचर एक दूसरे का अपोजिट है। तो अचर राशि कहता है कि वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, कभी भी ना बदले। जैसे मान के चलिए कि हमने इसे 1 पढ़ा, ठीक है, तो इसको हर आदमी 1 ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इसको 1 पढ़ ले, कोई इसको 2 पढ़े, ऐसा नहीं है। यह हमेशा 1 ही रहेगा आपका, यानी कभी वैल्यू नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लेते हैं हम 1 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का लिखा रहेगा तब हम लोग 1 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह हमेशा वैल्यू जो होता है स्थित रहता है, बदलता नहीं है। तो वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं, कभी इसका वैल्यू बदल भी नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, बहुत तरह के हो सकता है। जैसे सिंपल में देख लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट, यह भी हो जाएगा। माइनस की कुछ बात कर लेते हैं, -1, -2, -3 यह भी हो जाएगा। 0 भी आपका हो जाएगा। परिमेय अपरिमेय की बात करें, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में या संख्या पद्धति का जो सीरीज जो आ रहा था उसमें हम लोग जिक्र किए थे, जो भी संख्या का जिक्र किए थे, जैसे 11/7, 9/16, या अपरिमेय की बात करें √7, √9 या 5 + √3। इसके अलावा यदि हम दशमलव की बात करें, जैसे 3.14, 9.006, या घात की बात करें जैसे 2 के पावर 8, 9 के पावर 4, या रूट की बात करें या घनमूल की बात करें जैसे 3, ऐसे कर दें। यानी गिनती का जो भी आपका वर्ड है, किसी भी डिजाइनिंग का हो, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 हो, अंश बाई हर में हो, रूट में हो, रूट में यदि प्लस लगा हो, जोड़ लगा हो, मतलब नहीं है, दशमलव में हो, पावर में हो, या घनमूल के रूप में हो, यानी किसी भी रूप का हो, मतलब नहीं है। सब के सब जो भी संख्या आपका है, सब के सब आपका होता है अचर राशि। टोटल के टोटल आपका जो भी संख्या है, चाहे उसका डिजाइनिंग कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ डिजाइनिंग को लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ है कि जब चर मान और अचर मान, यानी उस बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि चर और अचर दोनों एक ही साथ होगा आपका। लेकिन कैसे होगा, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है गणित के मौलिक संक्रियाएं। तो गणित के मौलिक संक्रिया में 4 आती है। एक आपका होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसी 4 को हम लोग बोलते हैं गणित के मौलिक संक्रियाएं।
तो अब इसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि जब चर मान और अचर मान को गणित के मौलिक संक्रियाएं द्वारा एकत्रित करते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि चर राशि और अचर राशि को जोड़ घटाव गुणा भाग द्वारा जब इकट्ठा जब कर लेते हैं, मिला लेते हैं, जोड़ी की सबको एक साथ कर लें। आप बारी बारी से कर सकते हैं, किसी दो को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने कर दिया x, जो नहीं कि x से कर सकते हैं आप, ABCD का जो भी अक्षर है आप किसी को ले सकते हैं। जनरली x से समझाया जाता है, हम भी x से ही समझा देते हैं। चलिए, तो x हो गया। अब हमको मन है प्लस लेने का, प्लस कर दिए। तो अभी हमने जो लिया x वह है मेरा चर राशि, लेकिन अब हमको अचर भी लेना है। तो अचर में कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे हम 5 ले रहे हैं, 5। तो देख रहे हैं कि इस ग्रुप में मेरा चर राशि भी है, अचर राशि भी है और गणित की मौलिक संक्रियाएं में से एक इसका मौलिक संक्रियाएं भी प्लस है। तो दोनों का जैसे ही कॉम्बिनेशन हो गया तो न तो यह चर रहा नहीं अचर रहा, तो रहा क्या भाई, तो बीजीय व्यंजक। अब यह बन गया बीजीय व्यंजक बन गया। तो बीजीय व्यंजक में दोनों का कॉम्बो होता है। कॉम्बो जानते हैं ना, कॉम्बो दो चीज़ का एक में मिलान जब कर देता है तो कॉम्बो हो जाता है। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम x और 5 को ही एक और बढ़ा लेते हैं। जैसे हम ऐसे कर दें 5x, तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्या के बीच में गुणा छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपका छुपा हुआ है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अलग की बात है। तो 5x ये भी आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। इसके अलावा थोड़ा सा हम गहराई में चले तो यदि आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कि 4 क्या है, यदि प्रश्न यह दे दिया जाए कि बताइए 4 क्या है, तो वाजिब है आप लोग अभी जितना भी पढ़े हैं या आप जानते होइएगा तो अलग की बात है, लेकिन हम अभी की बात करें तो 4 का जैसे यदि हम पूछे कि 4 क्या है तो आपका सीधा ही अर्थ जाएगा अचर राशि से। अचर राशि क्यों, क्योंकि इसमें गिनती वाला वर्ड लेते हैं। लेकिन यदि हम गहराई में चले तो 4 भी आपका एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। अब कहिएगा यह कैसे हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में गुणा के रूप में क्या रहता है, मेरा 1 रहता है। ठीक है, अच्छा बात है भाई, 1 रहता है। अब आइए, यह 4 है। चलिए, अब 1 के बदला में क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी संख्या के पावर जब 0 कर देते हैं तो वैल्यू 1 आता है। तो हम लोग यहाँ अपने मनपसंद से x के पावर 0 कर दे। अब आइए, पावर 0 को छोड़िए, अब हमको पावर 0 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है ABCD के वर्ड से। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ABCD वर्ड में से दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन वास्तव में था वहाँ पर। तो कभी कभी जो है आपको इस, जैसे कि अभी तो हम ABCD पर समझा दिए, अब मान लेते हैं कि आपको दे दिया केवल y दे दिया। अब पूछा कि चलो भाई y क्या है, तो y आपका चर राशि तो है ही, साथ साथ मेरा बीजीय व्यंजक भी है। यह कैसे है, तो इसमें जो है मल्टीप्लाई के रूप में कोई भी आप संख्या डाल दीजिए, जो आपको संख्या डालने का मन करे डाल सकते हैं, बशर्ते 0 नहीं डालना है, क्योंकि 0 डालेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा आपका। तो कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। चलिए हम इसमें 11 डाल देते हैं, चाहे 9 डाल देते हैं। चलो, अब इसी तरह 9 के पावर 0 कर देंगे, क्योंकि दुनिया के कोई भी संख्या हो, चाहे किसी का मोबाइल नंबर हो, ट्रेन नंबर हो, पिन कोड नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उस पर पावर 0 डालिएगा, वैल्यू आपका 1 डाल देगा, आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर y गुणे y केवल पूछा जा रहा था, तो हमको जो आ रहा था आंसर चर राशि से, लेकिन इस पर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि उसका पावर 0 देना है, और पावर 0 का वैल्यू 1, और 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उसके मान में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। अब देखिए, जो हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा था चर राशि, अब उसमें देखिए चर भी दिखाई दे रहा है, अचर भी दिखाई दे रहा है। तो अब यह जो है मेरा चर न कहला के क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपका प्रत्येक चर राशि और प्रत्येक अचर राशि एक प्रकार का क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। क्यों, कैसे होता है, क्योंकि उसमें छुपा हुआ रहता है और पावर 0 में छुपा हुआ रहता है। इसकी आगे हम जिक्र करेंगे, कभी कभी बनाते समय आवश्यकता पड़ती है। आप भाग में देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए 11/x ऐसे भी कर सकते हैं, या x/12 कुछ भी कर सकते हैं, जो नहीं कि अंश में ही लिखे, आप हर में भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ बीजीय व्यंजक। अब हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं, जो हम लोग का टॉपिक है बहुपद पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले जान लेते हैं इसको सूचित कैसे करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को आप गौर कीजिएगा, इसका पहला लेटर जो है p है, तो इसको सूचित करने का तरीका है p और कोष्टक में x। कोष्टक में x उसी समय देना है जब आपका पूरा आपका हिसाब में x रहेगा। तो जैसे मान के चलिए कि हमको लिखा हुआ है x² + 5x + 9, तो इसमें गौर कर रहे हैं कि हमको x लगा हुआ है तो यहाँ x लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन ऐसे दे दे y², हम इसी क्वेश्चन को y के फॉर्म में लिख रहे हैं, y² + y
4 बाई प्लस 9, ठीक है। अब इसको हम पी एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि इसको लिखना होगा पी वाई। पी वाई कोष्टक में होगा, इसका मतलब यह है कि पोलिनोमियल तो है लेकिन कौन सा चर राशि वाला है, तो वह चर राशि वाला है मेरा वाई। मान लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन में एम दिया हुआ है, तो जैसे कि 11m² प्लस 9 मान लेते हैं, तो मेरा एम लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे पी एम बराबर यह हो जाएगा आपका। तो यह सूचित करने का तरीका है, तो इसका कोई एक खास टर्म नहीं है, लेकिन जनरली जो है एक्स लिखा जाता है इसलिए पी एक्स बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पी एक्स नहीं बोलेंगे, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को देखने के बाद ही आप तय कर सकते हैं कि बोलना क्या है, नहीं अन्यथा ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुआ शॉर्टकट। अब थोड़ा सा बहुपद की परिभाषा देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि बीजीय व्यंजक को गणित के मौलिक संक्रियाएं द्वारा एकत्रित करते हैं तो क्या बनता है, बहुपद बनता है। यानी यह दोनों को जब हम जोड़ घटाव गुणा भाग के द्वारा जब एकत्रित करेंगे तो बनेगा बीजीय व्यंजक, और जब दो को बीजीय व्यंजक को जब जोड़ घटाव गुणा भाग द्वारा जब एकत्रित जब करेंगे तो आपका बनेगा बहुपद बनेगा। बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन को पालन करेगा तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 10वां के एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो नियम यदि आपको याद रहेगा तो आपको चुनने में आसानी होगी, अन्यथा आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा नियम को देख लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ पर देखिए नियम में लिखा हुआ क्या है, पहला नंबर नियम कि घात यानी पावर, घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। पहला नंबर कंडीशन यही है कि इसका पावर जो होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में घात बोलते हैं, वह ऋणात्मक यानी माइनस में और बट्टा में यानी अंश बटा हर में नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे करते हैं 3x² प्लस 9x के पावर -4 प्लस 11, तो और जगह से मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि ऋणात्मक, यानी जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 2x² 2x 3/2 प्लस 9x प्लस ऐसे कर देते हैं। तो हमको जो है इस बटा से दिक्कत नहीं है क्योंकि यह मेरा घात नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 3/2 मेरा घात के रूप में है। तो इसका पहला नंबर कंडीशन यह है कि घात जो होना चाहिए ऋणात्मक यानी माइनस में और भिन्नात्मक यानी अंश बटा हर में नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है ना माइनस दिखाई नहीं देगा या भिन्न दिखाई नहीं देगा। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x² प्लस 1/x² प्लस 1। अब प्रश्न के मुताबिक कहता है, प्रश्न नहीं कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं, कहता है कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऋणात्मक आपको नहीं नजर आ रहा होगा, और फिर कह रहा है भिन्नात्मक भी नहीं है, क्योंकि यह जो रूल है यह केवल घात का है, और घात यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है। लेकिन एक स्टेप जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब यह हो जाएगा आपका x² प्लस, जब अंश का जब हर का जो भी कुछ चीज़ को जब अंश में ले जाते हैं तो माइनस जो उसका घात होता है माइनस हो जाता है। अब ये तो जाएगा, सिंपल से चल जाएगा, लेकिन आपका माइनस में हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब रूल कहता है कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो आपको कभी कभी भ्रम में डालने के लिए कुछ इस तरह से उसको डिजाइनिंग कर दिया जाता है कि वो पता चलेगा कि है, लेकिन आप एक स्टेप जब आगे बढ़िएगा या उसको हल कीजिएगा तो पता चलेगा है नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यदि हम इसको को देख के करें तो आपका आंसर होगा कि यह बहुपद है, लेकिन जैसे हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो वही चीज़ अब क्या हो रहा है, बहुपद नहीं है। तो इसको जल्दीबाजी में कहना उचित नहीं है, आपको पहले सोचना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या मामला है या नहीं है। सेकेंड नंबर कंडीशन कहता है कि घात जो होना चाहिए पावर हमेशा पूर्ण संख्या, हम मतलब न तो माइनस नहीं भिन्न। जैसे ऐसे हम देख लेते हैं 3x² प्लस 9x प्लस 4, जरूरी कि हमेशा पावर 2 ही रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 5x के पावर 6 प्लस 9x के पावर 4 प्लस 11, यानी पावर जो होना चाहिए केवल पूर्ण संख्यात्मक का मतलब नहीं माइनस और नहीं बट्टा में। और अंतिम नंबर कंडीशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वह कंडीशन है कि रूट होना चाहिए, लेकिन रूट का देखिए कंडीशन लिखा हुआ है चर मान पर नहीं होना चाहिए। चर मान का मतलब हुआ ABCD वाला, यानी यहाँ पर देखिएगा हम 2 लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा 3x² प्लस √3x प्लस 9, और एक और देखते हैं 3x² प्लस 3 √x प्लस 9। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, दोनों सेम कंडीशन है,
लेकिन एक में देख रहे हैं कि मेरा गिनती वाला पर रूट है, स्पेशल गौर करेंगे, स्पेशल यहाँ पर गिनती वाला पर रूट है, लेकिन यहाँ जो है मेरा ABCD वाला पर रूट है। तो अंतिम कंडीशन कहता है कि रूट होना चाहिए, लेकिन किस पर नहीं होना चाहिए भाई, चर पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक देखिएगा विशेष वर्ड लिखा हुआ है चर। तो इसमें देख रहे हैं कि यह मेरा गिनती वाला पर यह चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि देखिए अचर राशि में आपका यह सब आ जाता है, यहाँ √3 हुआ जो भी है, ठीक है, लेकिन यह आपका चर राशि है और चर पर रूट होना चाहिए नियम के मुताबिक। तो यह आपका बहुपद है, लेकिन यह आपका बहुपद नहीं है। तो यह बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन है, यह कंडीशन को पहले देखना पड़ेगा कि बहुपद है या नहीं है, उसके बाद ही हम लोग तय कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये तो हम लोग अभी देखें कि बहुपद पहचानने का नियम और बहुपद क्या होता है, चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक। हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। बहुपद के प्रकार को 2 भाग में बांटा गया है, जो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे और वह क्या है उस पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि यह बहुपद का कुछ बेसिक जानकारी है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। संख्या पद्धति यानी वास्तविक संख्या से संबंधित सभी वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका